जाएगा। और इसीलिए तो ये लोग नहीं चाहते कि बीजेपी या एनडीए आए, क्योंकि इनकी अब दलाली बंद हो गई। इसलिए ये लोग अब ये कार्य कर रहे हैं, झूठे नारे, झूठे वायदे किए जा रहे हैं। अरे बीजेपी और एनडीए ने तो करके दिखाया है। मोदी जी ने देश भर में किया, नीतीश जी ने बिहार के अंदर किया, और बिहार के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी देखना चाहेंगे। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गया। गरीब को उसका अधिकार आज मिल रहा है। ये इनको बुरा लग रहा है, आरजेडी को बुरा लग रहा है, कांग्रेस को बुरा लग रहा है, इसलिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन आपको आश्वस्त करने के लिए आए हैं, ये आरजेडी और कांग्रेस के लोग अभी सुधरेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश से इनके पार्टनर भी आए हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नाम बदले जा रहे हैं। अरे हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद को अयोध्या बनाया है, इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया है, और यही नहीं किया है, जिस माफिया को ये अपना गला लगाने के लिए आए हैं, इनके शागिर्दों को बैकुंठ, इनके शागिर्दों को जहन्नुम का टिकट दे करके उनकी कब्र में फतिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी जिंदगी भर अब केवल माफिया की ही कब्र में फतिया पड़ती रहेगी, उसको कभी सत्ता में नहीं आना है। और बिहार के अंदर भी ऐसा ही करिए, ये माफिया फिर से ना आने पाए, ये पेशेवर अपराधी फिर से ना आने पाए। ये बिहार के विकास के सबसे बड़े बैरियर हैं। ये नौजवानों के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ये लोग फिर से ताक लगाए बैठे हैं कि कब अवसर मिलेगा, फिर से ये लोग डकैती डालें। इनको आने नहीं देना है। और इसीलिए आज मैं विशेष रूप से आया हूं श्री मिथिलेश तिवारी जी के लिए अपील करने के लिए। मिथिलेश जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे ना, सभी लोग बना के भेजेंगे ना। एनडीए के प्रत्याशी भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मिथिलेश जी भारी बहुमत से विजयी होकर के जाएंगे। सभी लोगों का आशीर्वाद है ना। जितने लोग यहां पर हैं, सभी लोग पीछे तक दोनों हाथ बढ़ा करके बोलिए। इधर भी, पीछे भी हैं, मुझे सब दिखाई दे रहा। सब लोग हाथ खड़ा करके बोले, क्या जिताएंगे? लेकिन बहनों और भाइयों, मिथिलेश तिवारी जी जीतेंगे तब जब आज सायंकाल प्रचार बंद हो रहा है। एक दिन का समय है, एक दिन घर घर जाकर के न्योता देना है सभी मतदाताओं को कि मतदान केंद्र में जाकर के कमल छाप पर मिथिलेश तिवारी को विजयी बनाना है। बनाएंगे और जीत तब मानी जाएगी जब यहां पे महागठबंधन के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। तैयार हैं? वोटिंग करेंगे, करवाएंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे मिथिलेश जी को। तो मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।